गुलाबो तुम रो नहीं, मुझे बताया गया तुम्हारा बछड़ा मर गया। अब होली को कौन टाल सकता है। मेरी प्यारी गुलाबो चुप हो जाओ। चिड़िया मालकिन, मेरे बच्चों को इन दुष्ट कौवों ने मार दिया। वो भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर गया। घरेलू मम्मा चिड़िया के पास एक गाय थी। उसका गुजारा उसी गाय से होता था। गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली थी। मम्मा चिड़िया का बेटा कुकू अभी बहुत छोटा था। वो अपनी माँ से जिद करने लगा। मम्मा मम्मा, मुझे दूध पीना है, जल्दी से गिलास भर के दूध दो। छोटे मालिक, बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर जी भर के दूध पीना, एकदम शुद्ध और ताजा। नहीं, मैं ये बात 100 बार सुन चुका हूँ। पता नहीं मुझे सच में कभी दूध मिलेगा भी या नहीं। फिर कुकू वहाँ से रोते हुए चला जाता है तो गाय बोलती है, मालकिन, आपने छोटे मालिक को समझाया क्यों नहीं कि उसे दूध पीने को जरूर मिलेगा। मम्मा चिड़िया गाय की बातें चुपचाप सुनती है। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ दिन बाद गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। मम्मा चिड़िया गाय और उसके बेटे अच्छे से ध्यान रखती थी। फिर एक दिन चिड़िया के घर दोनों लालची कौवे और उसकी पत्नी आई। कालू गोरी, आओ आओ, मेरे घर कैसे आना हुआ। रानो, कबूतर बता रहा था तुम अपनी गाय को बेच रही हो। हाँ गोरी, मैं अपनी गाय को बेचना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रानो चिड़िया, हम गाय को खरीदने आए हैं और हमें ये भी पता है कि तुम्हारी गाय अच्छा खासा दूध देती है। इसके पैसे क्या मांग रही हो। गोरी बहन, मेरी गाय बाल्टी भर के दूध देती है, कोई नुकस नहीं है। आपसे ज्यादा नहीं लूंगी, बस 10,000 रुपए की है। हाय तौबा, 10,000, ये तो बहुत ज्यादा है। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, कुछ तो कम करो। ठीक है गोरी, तो आप 8,000 दे देना। 8,000? बस 2,000 ही कम किए। देख लो चिड़िया, बहुत सेवा करूंगी तुम्हारी गाय की। 5,000 की देनी है तो दे दो। 5,000 इतना कम नहीं होगा, आप चले जाएं। चिड़िया, गोरी का मतलब है अभी 5,000 ले लो और 3,000 बाद में ले लेना। मम्मा चिड़िया गाय को बेचने के लिए हाँ कर देती है तो गाय बोलती है, मालकिन, मैंने कुछ गलती की थी जो आपने मुझे बेच दिया। नहीं गुलाबो, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, घर की मरम्मत करवानी है, इसलिए तुम्हें बेच रही हूँ। और तुम ज्यादा दूर नहीं जा रही, पास में ही कौवों का घर है। ये तुम्हारी और बछड़े की खूब सेवा करेंगे। अब खुशी खुशी जाओ। मम्मा चिड़िया गाय को बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दुखी भी थी। अब कौवे गाय को अपने साथ ले जाते हैं। हेलो, मैं 5,000 में ही इस गाय को ले आती, तुम बीच में क्या बोले। गोरी, चिड़िया की गाय बहुत दूध देती है और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हम उसे कुछ भी नहीं देने वाले, ये तो बस गाय लाने की चाल थी। कालू और उसकी पत्नी ऐसे बातें करते हुए खूब हंसते हैं। अब शाम हो जाती है। कौवी अब अंदर से दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर आती है और जल्दी जल्दी दूध निकालती है, पर गाय दूध कम देती है। कालू, दूध तो बहुत कम है। मैंने तो बछड़े को भी दूध नहीं पिलाया, उसके बावजूद भी इतना कम क्यों है। कौवे मालिक, मैं भूखी हूँ, आपने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं दूध कहाँ से दूंगी। ठीक है, कल से तेरे लिए चारा ले आएंगे। चलो कालू, अब घर चलते हैं। मालिक, मेरे बच्चे को थोड़ा दूध पिला दे, ये भूखा है। चलो चलो, थोड़ा सा तो ये दूध है, अगर ये भी तेरे बछड़े को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे। कालू और गौरी अब दूध लेकर अंदर चले जाते हैं। बेचारा गाय का बच्चा भूखा ही रह गया। अब अगले दिन सवेरा हो जाता है। गौरी कौवी फिर से दूध निकालने आती है। मालिक, मेरे बच्चे पर ऐसा जुल्म न करे, इसे दूध पीना है, ये अभी चारा नहीं खाता। हाँ, बाद में पिला दूंगी, अभी मुझे दूध निकालने दे। कौवी ऐसा बोल सारा दूध निकाल कर अंदर ले जाती है। बेचारा गाय का बच्चा आज भी भूखा ही रह जाता है। शाम को कालू कौवा सड़ी हुई घास लाकर गाय के सामने फेंक देता है।
मालिक, ये घास तो सड़ी हुई है, मैं इसे नहीं खाती। चुपचाप से खा ले, बड़ी मुश्किल से तो ये घास मिली है। कौवा ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन भूखा रहने के वजह से अगले दिन सवेरे गाय का बछड़ा मर जाता है। ये देख गाय तो बहुत रोती है। मेरा बच्चा, अगर मैं चिड़िया के घर होती तो मेरा बच्चा कभी नहीं मरता। मुझे कैसे जालिमों को सौंप दिया। चिड़िया मालकिन, मैंने क्या गलती की थी? कालू, जल्दी आओ, इस गाय का बच्चा तो मर गया। मर जाने दो, अच्छा ही तो हुआ जो ये अपने आप मर गया। अब मैं इसे फेंक आता हूँ, जंगली जानवर खा जाएंगे। कौवा अब रात के अंधेरे में गाय के बच्चे को एक बोरी में डालकर फेंक आता है। बेचारी गाय रोती रह जाती है। अब अगले दिन सवेरे मम्मा चिड़िया कौवे के घर आती है। कालू भैया, मैं अपने पैसे लेने आई हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो। इस बात के पैसे? तुमने हमसे झूठ बोला। ये गाय थोड़ा सा दूध देती है, ऊपर से इसका बछड़ा भी मर गया। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा होता अगर तेरी गाय ना खरीदते। कौवी ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत सुनाती है तो चिड़िया बेचारी बिना पैसे लिए ही घर लौट आने लगती है। तो घर के आंगन में बैठी गाय मम्मा चिड़िया को अपने पास बुलाती है और बहुत रोती है। गुलाबो, तुम रो नहीं, मुझे बताया गया तुम्हारा बछड़ा मर गया। अब होली को कौन टाल सकता है? मेरी प्यारी गुलाबो, चुप हो जाओ। चिड़िया मालकिन, मेरे बच्चों को इन दुष्ट कौवों ने मार दिया। वो भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर गया। मुझे भी पेट भर चारा नहीं देते। मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बहुत बुरे हैं। कम दूध होने पर मुझे मारते हैं। गौरी कालो, मैं आपको 5000 रुपए दे दूंगी और अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। ऐसे कैसे ले जाओगी? अब ये गाय हमारी है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। अब जाओ यहाँ से। गौरी, तुमने तो बोला था कि मैं गाय की खूब सेवा करूँगी। अब मेरी गाय को सुखाकर कांटा बना दिया, बछड़े को भूख से मार दिया। मैं अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। कान खोल के सुन छोटी चिड़िया, अगर अपनी गाय को ले जाना चाहती है तो पूरे 10,000 रुपए दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा। अब भाग यहाँ से। कौवी ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत सुनाती है और वहाँ से भगा देती है। ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी। आखिर क्यों मैंने उन कौवों को अपनी गाय बेची? सब मेरी गलती है। अब 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, उन दुष्ट कौवों के घर मेरी गाय दम तोड़ देगी। मम्मा चिड़िया गाय के बारे में सोच सोच कर पूरी रात सो नहीं पाती है। अब अगले दिन सवेरा हो जाता है। कालू कौवा गाय का दूध निकालने आता है तो गाय बहुत गुस्से में थी। वो कालू कौवे को मार मार कर लाल कर देती है। उसकी आवाज सुनकर गौरी कौवी भाग कर आती है। इस गाय की ये जरूरत मेरे कालू को लात मारे? रुको, तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही गौरी कौवी गाय को मारने आई, गाय ने उसे सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे उसके तो पंख ही टूट गए। उसके बाद गाय तो भागकर मम्मा चिड़िया के पास चली। गुलाबो, तुम यहाँ? वो कौवे बहुत बुरे हैं, तुम्हें मार देंगे। जल्दी से अपने घर चली जाओ। नहीं मालकिन, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी और वो बुरे कौवे मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। अब गाय मम्मा चिड़िया को वहाँ की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से दोनों कौवे गाय के आसपास भी नहीं भटकते, वो बहुत डर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं जैसे को तैसा मिलना। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।